जय हिंद दोस्तों। आज मैं आया हूँ क्लास 12 का एक टॉपिक लेकर का जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को आइए हम लोग इजी बनाते हैं। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो होता है एलिमेंट का अरेंजमेंट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म करने का मतलब हो गया एक टेबल के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स हो या एरे हो, ये जो एलिमेंट्स होंगे या तो नंबर्स होंगे या फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा या फिर नंबर्स 1 2 3 में भी एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट या एरे इन टेबुलर फॉर्म। क्या चीज होता है? टेबल के फॉर्म में अगर उसको टेबुलर मतलब अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्म को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स। या तो लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टेबुलर फॉर्म। क्या चीज कहते हैं उसको? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। अब ध्यान से देखना है कि टेबुलर फॉर्म क्या हो सकता है। तो टेबुलर फॉर्म में जो भी आएगा वो चाहे एलिमेंट होगा या एरे होगा, और वो जो एलिमेंट कैरी करेगा चाहे वो नंबर्स हो या फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं, ए ले रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। अब ए लिए तो यहाँ लिए 2 3 5 2। ये जो ले रहे हैं ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या चीज है ये? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जो नाम लेकर के चल रहे हैं वो ए ले रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 3 5 2 जो दिया गया है ये इसके एलिमेंट्स है। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग ये एलिमेंट्स है। क्या चीज है इसके अंदर? एलिमेंट्स। या फिर इसको एरे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोई भी मतलब अरेंजमेंट या तो कोई भी फंक्शन जो इसके अंदर रिप्रेजेंट हो, जो इसको दिखा रहा हो कि जो अरेंज किए हैं वो नंबर्स है या तो फंक्शंस है। ये तो कह रहा है जो इसके अंदर है उसको एलिमेंट कहते हैं, और ये जो टेबल के रूप में बना हुआ है इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। और इस मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने ए दिया है। इट मीन्स ए जो लिखा हुआ है वो 2 3 5 2 का जो टेबुलर फॉर्म है जिसको हम लोग मैट्रिक्स कह रहे हैं उसी का नाम है। और जो इसके अंदर है उसको कहते हैं एलिमेंट्स या फिर एरे। अब ये जो एलिमेंट्स हो सकते हैं ये दो चीज का हो सकता है। एक हो सकते हैं नंबर्स का। क्या चीज का हो सकते हैं? नंबर्स का। दूसरा हो सकते हैं फंक्शंस का। क्या चीज का हो सकता है? फंक्शंस का। फंक्शंस जैसे साइन थीटा कॉस थीटा एटीसी, ये सारे फंक्शंस है। नंबर्स का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 डॉट 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 एन तक। इट मीन समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? इसको कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद जो इसके अंदर वाले नंबर्स हो या तो फंक्शंस हो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं या एरे कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स भी कैसे हो सकते हैं? तो दो तरह से, एक हो जाएगा नंबर्स और दूसरा क्या चीज हो जाएगा? फंक्शंस। फंक्शंस मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मेट। अगर नंबर्स का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 समथिंग, कोई भी ले सकते हैं नंबर सिस्टम में। तो मैट्रिक्स समझ में आया क्या बोल रहे सो? कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, और वो टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट होंगे वो नंबर हो सकते हैं या फंक्शन हो सकते हैं। और नंबर और फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने बात कर रहा है कि नंबर जो काउंटिंग होते हैं, फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा 6 का 6 जो फंक्शंस होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर से पहले हम लोगों को जानना है इसके जो वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं वो जानना होगा। जैसे कि मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, इसका ले रहे हैं हम लोगों ने, मान के चलिए 5 6 3 2। ये ऐसे करके हम लोगों ने इसका एलिमेंट को रखा कि 5 6 3 2 जो है इसके एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए कि क्या बात हो रहा है। अगर 5 6 ले तो ये एक ऐसा रो बन रहा है, ऐसा लाइन बन रहा है, ऐसे करके जा रहा है। देख रहे हैं? फिर ये देखिए ये भी जा रहा है सिंपल सा, 3 के बाद 2 जा रहा है। इट मीन्स 5 के बाद 6 3 के बाद 2। हो सकता है आगे भी बढ़े ये नंबर, हो सकता है और भी नंबर इसमें इंक्लूड हो सकता है ये टेबल बढ़ा जाए या बड़ा हो जाए तब नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। सेम। और यही हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं जाकर के रो। क्या चीज बोलते हैं हम लोग? रो।
इस वाले लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम लोग रो। क्या चीज कहते हैं इसको? रो। कि इसमें कितने रोज हैं? तो एक और एक, 2 रोज है। ठीक है। रो, रो मतलब पंक्ति हिंदी में कहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम होगा उसको क्या कहेंगे? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रो। अब उसी तरह से देखिए ऐसे करके बनाया जा रहा है कि 5 के बाद 3 आ रहा है, 6 के बाद 2 आ रहा है, तो क्या हो रहा है? तो नीचे भी एक बन रहा है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन का बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम लोग कॉलम। क्या चीज कहते हैं इसको? कॉलम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉलम। ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो रो बोलेंगे, अगर वर्टिकल लाइन का कॉमन नाम ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कॉलम बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? कॉलम। और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो ऐसे करके आएगा, ये एरो के साइन में, ये एरो के साइन में। हो सकता है एक और आ जाए तो वो बढ़ जाए। अगर हॉरिजॉन्टली बात करके वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली में क्या हो जाता है? कॉलम। क्या चीज हो जाता है? बात कॉलम। कि कैसे हो जाएगा इसका सो। अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखना चाहेंगे, अब इसके आगे जो ऑर्डर पढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज पढ़ेंगे? ऑर्डर, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे जनरल लिख रहे हैं, यहाँ पे इसमें लाइन दे रहे हैं, लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या ले रहे हैं? जनरल फॉर्म। कि जनरल फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी हम लोगों को ऑर्डर बताया। ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा था कि इसमें एलिमेंट्स का नंबर, रो का नंबर और कॉलम का नंबर बताना है आपको, कि रो कितना है और कॉलम कितना है सो। ठीक है। तो सबसे पहले जनरल हम लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, ए होगा एन मैट्रिक्स। मान के चल रहे हैं m इंटू एन है, तो यहाँ पे जो m और n है, नंबर ऑफ रोज होता है m, और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो होता है n। क्या लिखा हुआ है? कॉलम बराबर n। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, यहाँ पे m लिखा हुआ है। नंबर ऑफ रोज का बात कर रहा है m, नंबर ऑफ कॉलम का बात कर रहा है n। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोगों को लिखना है एक जाकर के ऑर्डर के सही, उसी के बेसिस पे हमको लिखना है एक मैट्रिक्स। मान के चलिए हम लोग मैट्रिक्स एक्स ले रहे हैं। ठीक है। प्रॉब्लम, अब देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। एलिमेंट होता है A1, A11, A12, A13, डॉट 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 a का पावर 1 n। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो A11, A12, A13 डॉट डॉट, ए वाला सेम है, ये वाला सेम है, जबकि ये वाला क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम कहाँ तक पहुंच गए? n तक। उसी तरह यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे होता है A2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? A22, A23 डॉट डॉट a का पावर 2, ये भी n तक। प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2। यूनिट डिजिट का बात करें तो डॉट 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 यहाँ पे आ रहा है, जो हम लोगों ने लिया है आगे। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a का पावर m1, m2, m3 डॉट 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 a m n। ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे करके पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर लगा दे रहे थे, कि ये हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। अब नंबर ऑफ रोज जो ले रहे थे, ऐसे करके काउंटिंग कर रहे थे, वो m था, लेकिन ऐसे करके क्या था? n था। तो ऐसे वाले को क्या कह रहे थे? यहाँ पे भी पढ़ा हम लोगों ने, तो कॉलम कहा हम लोग। ऐसे वाले को क्या कह रहे थे? तो रोज कह रहे थे। तो ऐसे वाले में देखिए m जा रहा था, तो यहाँ लिखा जाता है m इंटू n। क्या लिखा जाता है? m इंटू n। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? सो इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब यही होता है, फर्स्ट रो। ये वाला कौन सा रो है? फर्स्ट।
उसके बाद इधर से भी क्या, फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये चीज समझना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह ये भी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर इसका बात करें तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, ये लिखा हुआ। तो ये जनरल फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा ये, जनरल फॉर्म। इसको अगर लिखना हो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो x बराबर लिख सकते हैं ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट्स का ये जो पार्ट है ना, आई और जे, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम और एम। और इसका कितना था डिग्री, ऑर्डर कितना था, एम इंटू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर x बराबर ए आई जे लिखते हैं, ए आई जे मतलब 2 1 3 1, कौन सा पोजिशन पे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एस टर्म, एन एस टर्म, जे एस टर्म, कौन सा। अब इसका कंडीशन होता है कि ये कितना से ज्यादा हुआ, तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, ये 1 से बड़ा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, और आई जो हाईएस्ट जाएगा वो नंबर जो होता है एम के बराबर होता है, एम के बराबर। किसके बराबर जाएगा, यानी कि ये रो का नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जो है, जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आयत, आयत मतलब रो वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जे है, तो जे भी हमारा 1 से स्टार्ट होकर के जाएगा कहाँ तक, nth टर्म तक। कहाँ तक जाएगा हमारा, nth टर्म तक। क्या चीज तक करेगा वो, nth टर्म तक। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, आई जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा जा करके एम यानी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो कर रहा है वो हमारा किस चीज को कर रहा है, कॉलम को कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट को, कोई ऑब्जेक्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है ए आई जी, इट मीन्स क्या हो गया, आई बराबर आई एच रो, आई एच रो एंड जे एच कॉलम, लाइन इन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स नहीं है हम लोग, एक्स। कौन सा मैट्रिक्स नहीं है हम लोग, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, जबकि जे किसको कर रहा है, कॉलम को। और ये सारे के सारे किसमें ला रहे हैं, एक्स वाले में। एक्स मतलब ये वाला एलिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे माना है, इस वाले एलिमेंट्स में हम लोगों ने जो कैरी किया, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, उसके पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोगों को बात करना है कि कोई भी पॉइंट हो जाता है जो प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो। क्या चीज में रिप्रेजेंट करना हो, ये पॉइंट है। इफ एनी पॉइंट P मान के चल रहा है, ठीक है, P रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है हम लोगों को, P जो करना है वो प्लेन में करना है। तो P का कोई कोऑर्डिनेट होगा तो x y मान लेते, रिप्रेजेंट इन प्लेन कहाँ करना है, रिप्रेजेंट इन प्लेन, कहाँ पे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म में करना है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मान के चल रहे हैं P बराबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो दो तरह से कर सकते हैं, एक एक्स वाई का कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। दूसरा अगर करना चाहे और करके दे रहे हैं, यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई। अभी हम लोग इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कौन सा ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जा करके रिप्रेजेंट कर रहा है या हो रहा है। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे डिपेंड करेगा ये चीज, जैसे कि कोई और एलिमेंट का है, चलिए मान के चलते हैं ए बी सी डी कोई नंबर्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मेजरमेंट दिया गया है। हम लोगों को मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान के चले हैं द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बराबर लिए 2 3, बी इक्वल्स टू 5 4, सी इक्वल्स टू 5 2 एंड डी इक्वल्स टू जाकर के 6 6। ये ले लिया हम लोगों ने।
अब हम लोगों को ध्यान से देखना है, इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस वाले फॉर्म में करना है? तो मैट्रिक्स वाले। अब मैट्रिक्स वाले में करना है तो एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब ए बी सी डी जो भी है, जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको आप कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। ए वाला ले लेते हैं तो 2 3, बी वाला लेते हैं 5 4, और 5 4 के बाद सी वाला लेते हैं तो 5 2 और 6 6। ये एक हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको नहीं अगर कोई रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, तो इसको आप स्टेट में कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स वाले को यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। अब यही चीज को अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो 2 3, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5 2 और ये 6 6। और ये जो वैल्यू था वो फर्स्ट ए वाले का है, बी वाले का है, सी वाले का है, डी वाले का है। यही हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, इस चीज को दिखा रहे हैं कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे को रख सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। सिंपल सा सिर्फ अरेंजमेंट करना है हमको। अब हम लोगों को क्या बताना है कि इसका डिग्री क्या है? डिग्री नहीं, इसमें ऑर्डर का बात करेगा। बताइए कि इस वाले फॉर्मेट का ऑर्डर क्या है? तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो m होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है। क्या चीज होता है? नंबर ऑफ रो। तो बताइए कितना रो है? एक और एक दो, तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू, और कॉलम कितना है? तो 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 2 रो 4 कॉलम। कितना हो गया? 2 रोज 4 कॉलम्स। यानी कि ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे सीधा सीधा काउंट कीजिए ऐसे करके। तो कितना हो गया? एक और एक, ये 2 हुआ। और ऊपर से ले रहे तो 1 2 3 और एक लास्ट 4, तो 2 रोज 4 कॉलम, यानी सीधा सीधा 2 लाइन है, और ऐसे करके कर रहे हैं तो 4 लाइन है। तो 2 रोज 4 कॉलम। यहां से लेते हैं, कितना हो गया? 1 2 3 और एक, ये 4। लेकिन अगर सीधा सीधा बात करें तो 1 और एक कितना? 2। इट मीन्स 4 रो और 2 कॉलम। जब भी ऑर्डर का बात करें तो आप रो को काउंट कीजिए, कॉलम को काउंट कीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या है? तो 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या है? 2 कॉलम 1 रो। यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं? अब यहां तक सारा का सारा अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो कैसे उसका मान रखेंगे, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, क्या चीज? ए आई जे, और इसका ले रहे हैं ऑर्डर m इंटू एन, ठीक है। m इंटू एन, क्या चीज ले रहे हैं हम लोग? अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको 3 बाय 3 का, यानी 3 रो 3 कॉलम का बनाना है। तो 3 रो 3 कॉलम से यहाँ चलते हैं। अब ध्यान से देखना है x, ठीक है। अब 3 रो, तो A11 A12 A13, ये कितना हो गया? एक रो हुआ। इसी तरह 2 रो, तीसरा रो, लेकिन कॉलम तो 3 हो चुका है। अब इसमें आते हैं तो A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 और A33, ये हमारा 3 का 3 का हो गया, यानी 3 कॉलम 3 रो। इसको लिख रहे हैं 3 इंटू 3, क्या लिखते हैं इसको? 3 इंटू 3, यानी कि x का वैल्यू जो आ गया वो A11। इट मीन समझो कि काउंटिंग बढ़ना है कि 11 12 13 14 आगे रहता तो 21 22 23, इस तरह से बढ़ते जाना है जी। अब ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए अगर बोले इसका वैल्यू बताइए आप कि क्या वैल्यू हो सकता है या क्या वैल्यूज होगा, तो कुछ नहीं करना है। ये जो पॉइंट है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, ये जो A11 लिखा हुआ है, ये Aij का वैल्यू है। क्या चीज का वैल्यू है? Aij, यानी A का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है दूसरा वो J का है। इट मीन्स
A11 मतलब Aij कितना है, Aij, यानी ये दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों वैल्यूज को। अब देखिए हम लोगों को क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाता है। क्या चीज दिया जाता है, क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करना है। इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए मिटाने के बाद जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये Aij बराबर 1/2 i माइनस 2j का मोड, ये हमारा क्वेश्चन है। बोला इसका कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ 3×3, ड्रॉ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। कैसा ऑर्डर बनाना है हम लोगों को, 3×3। अब मान के चल रहे हैं हम लोग इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने 3×3 का देखा तो क्या लिखा था, x बराबर A11 A12 और ये 13, यहाँ पे 21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 और A33। अब जैसे ही हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, इट मीन्स क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया। अब ये वाला चलना है हम लोगों को, क्या लिखना है, Aij बराबर क्या दिया हुआ, 1/2 मोड i माइनस 2j का वैल्यू रखना। अब हमको बताओ यहाँ से कि A11 का वैल्यू है, तो A11 i बराबर भी 1 j बराबर भी 1 रख दो यहाँ पे, एक बार 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया, 1/2 1 माइनस 2 और मोड है ये, तो मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/2 माइनस 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 पॉजिटिव, यानी A11 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। अब ध्यान दीजिए A11 का हो गया, अब क्या चाहिए, A12 कितना चाहिए, A12, तो डायरेक्ट रख देते हैं 1/2 1 माइनस 2 इंटू 2, ये इतना हो गया, तो कितना हो गया 1/2 माइनस 3 का मोड, तो क्या हो गया 3/2। उसी तरह A13 का बात कर रहे हैं, तो 1/2 1 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया, तो हो गया 1/2 ब्रैकेट में ये 6 में से क्या हो गया 5 का मोड कितना होता है 5/2। अब A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, अब क्या बचा A21, क्या बचा A21, तो क्या हो गया 1/2 2 माइनस 2 इंटू 1, इट मीन्स 0 हो गया, तो 1/2 इंटू 0 बराबर कितना 0। अब दूसरा का बात करते हैं A22, तो क्या हो गया 1/2 2 माइनस 2 इंटू 2, क्या हो गया 1/2 इंटू 2 बराबर 1 हो गया ये। अब तीसरा का बात करते हैं A23 का, तो 1/2 ये 2 का 2 रहा माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 1/2 इंटू 4, क्योंकि ये 6 में 2 गया 4, बचा कितना 2। अब इसी तरह से A3 तक हो गया। अब 3 वाले पे जाते हैं, कितना वाले पे जाते हैं 3 वाले, तो A31 बराबर 1/2 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। उसी तरह A32 का बात करें तो 1/2 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया -1, यानी 1/2 1 बराबर 1/2। अब लास्ट का बात करते हैं A33 का, क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट 3 माइनस 2 इंटू 3, 6 में 3 है तो -3 की जगह +3 1/2 इंटू 3 बराबर 3/2। अब इस तरह से हमने सारा का सारा डाटा का जो भी इंफॉर्मेशन था वो निकाल लिया। अब हम लोगों को इसका वैल्यू बताना था, कंस्ट्रक्ट करना था, तो इसके बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू कितना है 1/2, वो हमने रख दिया। फिर A12 का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 रख दिया। अब A13 का वैल्यू है 5/2, 5/2 रख दिया। अब उसी तरह से A21 का वैल्यू 0 है, तो A21 का वैल्यू 0 रख दिया हमने। फिर A22 का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया। A23 का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया। A31 का वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो 1/2 है, तो 1/2 रख दिया हमने। A32 का फिर 1/2 और लास्ट में 3/2 है।
यानी कि ये जो वैल्यू या ये रिजल्ट जो मिला है ये हमारा कितने का है, तो 3 × 3 के ऑर्डर के फॉर्म में है और ये रिजल्ट है हमारा। क्या चीज़ है, ये हमारा रिजल्ट है। इसी तरह से हम लोगों को निकालना है। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन जो हम लोगों ने रो को नाम दिया था, और वर्टिकल लाइन जो हम लोगों ने कॉलम का नाम दिया था। कॉलम आपको पता चल जाएगा काउंट करने से कि कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अब हम लोगों ने इसके बेसिस पे हॉरिजेंटल रो कॉलम सारा का सारा चीज बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बता दिए कि A11 का वैल्यू क्या होता है, A22 का वैल्यू क्या होता है। अगर 3 रोज 3 कॉलम के अलावा अगर आपका एक्सीड करता है, बढ़ता है आगे, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज को। आपको इजी वे में आगे चला जाना चाहिए। और जहां पे भी आपको एक्स या AIJ कुछ भी दे दे, कोई जरूरी नहीं है कि ए के फॉर्म में ही हो, बी के भी फॉर्म में हो सकता है, सी के भी फॉर्म में हो सकता है। तो आप उस वैल्यू के ऊपर रख करके इस चीज को, अगर AIJ बोला है तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये रो का वैल्यू है, ये कॉलम का वैल्यू है। यानी आई की जगह ये फर्स्ट वाला रखेंगे, जे की जगह सेकेंड वाला रखेंगे। सिर्फ वैल्यू रखना है, इसको पुट करना है ना। ये रूट की जगह मोड दिया हुआ था, तो मोड कहता है नेगेटिव नंबर्स का ऑलवेज वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे क्या बात करते हैं, तो हम लोगों को टाइप्स पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है हम लोगों को, टाइप्स। कि टाइप्स क्या होता है इसका, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या इधर इरेज कर सकते हैं हम, हाँ इरेज करते हैं, तभी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ऑर्डर के बारे में, जिसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो काउंटिंग कर रहे थे वो सारा चीज आ रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्या होगा, तो सर मैट्रिक्स के टाइप्स तो बहुत सारे होंगे, हाँ होते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन सबसे पहला हम लोगों को रो मैट्रिक्स पढ़ना है या कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है या हॉरिजॉन्टल क्या क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल। कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है उसके बारे में कहते हैं। अब हॉरिजेंटल कह रहा है तो हॉरिजेंटल से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हॉरिजेंटल क्या होता है। तो कह रहा है वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन हो। हॉरिजेंटल लाइन हो मतलब क्या चीज हो, आपका एक कॉलम का बात करें, एक मतलब कुछ भी हो। हॉरिजेंटल का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजेंटल ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं इसके बदले, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। क्या चीज बात कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, ये नहीं लिख सकते। पहला में लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं हम लोग को। कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। कितने कॉलम्स होंगे, एक कॉलम। और कॉलम्स किसको कह रहे थे, जाकर के सीधा सीधा वर्टिकल लाइंस को। कौन से लाइन को कह रहे थे, वर्टिकल लाइन को। और लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इफ ओनली वन कॉलम। कितने कॉलम हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे साफ साफ जैसे लिखते हैं एक्स, तो इसका लिखते हैं 2 3 4। तो ये हमारा कैसा हो गया, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये ना लिख करके कोई y बराबर लिखते हैं, तो 2 0 1 4, ये भी हमारा क्या चीज हो गया, जाकर के कॉलम मैट्रिक्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सीधा वाला, ठीक है, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कह रहे थे। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे ज्यादा है, ध्यान रहे। देखिए ऐसे गिनते हैं तो रो हो जाता है, तो रो का बात नहीं कर रहा है,
कॉलम का बात कर रहा है और वो भी कितना कॉलम होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम। कितना कॉलम होना चाहिए, तो वन कॉलम। तो कॉलम का मतलब सीधा वाला, ऐसे ही वाला गिर रहे थे ना, इसी को ना कॉलम कह रहे थे हम लोग। तो सिर्फ और सिर्फ एक हो, ऐसे बात करेंगे तो 3 है, इसमें बात करेंगे तो 4 है, वो रो हो गया। यानी कि जिसमें एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या चीज कहते हैं उसको, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका अगर हम लोगों ने लिखना है, क्या चीज लिखना है, ऑर्डर लिखना है, तो क्या हो सकता है, कितने रो, 3 रोज है, 1 कॉलम है। तो ये जो 1 कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसी के बेसिस पे कह रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, इसमें 4 कॉलम है और 1 रो है, मतलब 4 रो है और 1 कॉलम है, जस्ट अपोजिट हो गया। 4 रो मतलब ऐसे ऐसे है और एक सीधा सीधा वाला लाइन को हमको गिनना है। कौन से लाइन को गिनना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड का बात करते हैं तो आता है कॉलम मैट्रिक्स के बाद में रो मैट्रिक्स। इसमें किसका बात करेगा, रो के बारे में। क्या चीज है, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो। तो क्या कहता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, सेड टू बी, कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, if it has only one row। कितने रो होंगे, मिनिमम एक ही होगा, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो रो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे भी एक्स और वाई की हेल्प से लेते हैं, तो 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन को जो कह रहे थे इसी को ना रो कह रहे थे। तो कितने हो गए, इसका ऑर्डर अगर लिखना हो तो रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं तो 4। उसी तरह y का ले सकते हैं 1 3 5 9 6। तो इसका कितना हो गया, 1 रो 5 कॉलम। तो ये हमारा हो गया कॉलम, ये हमारा हो गया कॉलम, और रो जो है हमारा सिंगल है। लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या बातें हो रही है। अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, सीधा सीधा आपको दिखेगा। जो वर्टिकल लाइन था वो सिंगल सा एक दिखेगा। अगर रो का बात करेगा तो ये वाला, कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में बात करेगा। अब वो कितना होगा, तो सिंपली एक होगा। क्या चीज होगा, एक होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा पे। कहाँ पे आते हैं, थर्ड नंबर पे। कि थर्ड नंबर पे क्या होगा, तो थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। यानी जितना नंबर कॉलम्स का होगा उतना ही नंबर क्या चीज का होगा, तो रोज का होगा। तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहता है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड या देन नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चीज कहता है, कि कोई ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच कहा जा रहा है, लिखते हैं अ मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड वाले का जो बात हो रहा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर जो रोज का होगा वही कॉलम्स का होगा। तो वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं अ मैट्रिक्स, क्या चीज लिखते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is equal to number of columns, number of columns is called a square matrix।
कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं उसको, मैट्रिक्स। अगर कोई चीज और भी करना चाहता है या और करके देना चाहता है तो क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, इफ आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे, आई का मतलब क्या होता है रो, और जे का मतलब क्या होता है कॉलम। अगर आई और जे इज सेम in a matrix, in a matrix of order m equals to n, then it is a square matrix, it is a square matrix, square matrix। अब ध्यान से देखना है क्या क्या बातें हो रही है। सबसे पहले आई और जे लिख दिए बराबर, यहाँ पे लिख दिए m और n भी बराबर लिख दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है ये चीज देख रहे हैं। पहले हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने बात किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या चीज होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं नंबर ऑफ रोज, कैसे लिखा गया है, और नंबर ऑफ कॉलम्स। ये पहला स्टेटमेंट था कि नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा बराबर, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा वो भी आपका बराबर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज बराबर हो जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऑर्डर्स भी तो इक्वल हो रहे हैं, इसलिए तो m इक्वल्स टू n लिखे हैं। जैसे कि हम यहाँ एक मैट्रिक्स लेते हैं x बराबर, इसका ले रहे हैं हम लोग a11, a12, a13, यहाँ पे ले रहे हैं 21, a22 और a23, यहाँ पे ले रहे हैं a33, 31, a32 और a33। अगर हमने यहाँ ये मैट्रिक्स यूज किया है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कहने का मतलब हो गया जितना भी इसमें एलिमेंट्स है नंबर ऑफ रोज में, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में भी है। ठीक है, जैसे 3 इसमें है तो 3 इसमें है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी बात करता है तो उसका जो भी एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रोज का, वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। या फिर आप यहाँ पे जो 3 इंटू 3 लिख रहे हैं या 3 इंटू 3 शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, आप ये लिख सकते हैं ऑर्डर 3 या फिर 3 रहने दे सकते हैं। आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं। तो पहला आया कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, और कॉलम कौन से लाइन को कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को जो बना रहा था उसको कह रहे थे। दूसरा में आया रो मैट्रिक्स, रो को जिसको क्या कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन को कह रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही होगा, बाकी इसमें कॉलम बढ़ सकते हैं, इसमें रो बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब आया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट रोज का और कॉलम का दोनों सेम हो जाएगा। हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब था नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये हम लोगों ने x माना, और x मतलब इसके एलिमेंट्स को जैसे 3 इंटू 3 के ऑर्डर्स के रूप में लिख रहे हैं, जैसे a11, a12, a13, a21, a22 और a23, उसी तरह a31, 32 और 33। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स है। अगर इसके बारे में कोई अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं 3 2 1 5 4 2 1 3 5। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 इंटू 3 के फॉर्म में होगा, क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम्स है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या क्या चीज़ हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब जो चौथा हम लोग बात कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा क्या चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज़ हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान देना है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का वैल्यू दिया हो, यानी कि ये आपका हो सकता है ऐसे करके हो सकता है, तो डायगोनल के रूप में हो सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी non-diagonal elements
एलिमेंट्स आर जीरो। इसके जितने भी नॉन डायगोनल हैं, यानी कि जो डायगोनल में नहीं है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। या फिर कोई लिख सकता है और करके से बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अगर कोई मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं हम लोगों ने एक्स, तो उसका ए आई जे और ये m इंटू एन दे रहे हैं, तो ये होना चाहिए क्या चीज, यहाँ पे दो कंडीशन रखा हुआ है कि आपको x बराबर जो होगा वो ए आई जे बराबर m इंटू एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर i इक्वल्स टू, अगर j है, i इक्वल्स टू j है, तो ये सारे के सारे कंटेंडर क्या होने चाहिए, ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरा में क्या था, अगर ये नॉट इक्वल्स टू है या बराबर है, तो उसका जा करके क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इट मीन्स क्या बोला जा रहा है, सेकेंड कंडीशन में ए आई जे बराबर इसका जो वैल्यू होगा वहाँ पे एम इंटू एन वेयर आई इक्वल्स टू जे। अगर ये होता है, ये तो हमारे क्या चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज़ है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। किसके बारे में बात कर रहा है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है ये, अब यहाँ से देखना है ध्यान से क्या बात कर रहे हैं। सो अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, एम इंटू एन है, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा है ए आई जे जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू होगा, तो ए आई जे का वैल्यू जो होगा वो सारा का सारा जीरो होगा। ए आई जे का मतलब यहाँ से ध्यान से देखना है कि कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो आई का वैल्यू होता है, सेकेंड वाला जे का वैल्यू होता है। तो बोला है सिर्फ आई इक्वल्स टू जे, जैसे कि यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, जे का भी वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक चीज़ को, जैसे x बराबर ले रहे हैं हम लोग दो वाला, a11 a12, ये 21 और ये 22, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 1 1 है, यानी जो i का वैल्यू है और j का वैल्यू है वो सेम है। अगर यहाँ पे i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, तो ये सेम नहीं है, मतलब क्या चीज़ होगा, नॉट इक्वल्स टू, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी बदल गया, यहाँ पे भी बदल गया, लेकिन यहाँ देखिए 2 2 है, यहाँ पे 1 1 है, आगे जाएंगे 3 3 होगा। तो ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहे तो ये लिख सकते हो 1 0 0 1, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी तिरछा जो जाएगा वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आगे बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसको इरेज करते हुए। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है हम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर। 4 नंबर के बाद क्या आएगा, 5। इसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, तो ये डायगोनल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, डायगोनल। अब ध्यान से देखिए, डायगोनल वाला सेम होगा 1 1 1 2 3 3 4 4 जो भी है, ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए और वो भी कितना वैल्यू होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे कहता है स्केलर मैट्रिक्स में कि स्केलर मैट्रिक्स में एक फिक्स वैल्यू होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। यहाँ तो डायगोनल का मतलब 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो सिर्फ डायगोनल में ही होगा। क्या चीज होगा, डायगोनल। यहाँ लिखते हैं स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स, diagonal matrix is said to be scalar matrix if aij equals to k, where
k is a constant, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसका कांस्टेंट होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ए आई जी, यहाँ पे क्या चीज का बोला है, ये ए आई जी कब होगा डायगोनल में, क्या करता है, आई इक्वल टू जे होता है तब, ये कंडीशंस रहता है वेयर, ये भी अगर ये फॉलो नहीं करता है तो सारे के सारे सेकेंड में क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया कि वेयर आई इक्वल टू या आई इज नॉट इक्वल टू जी। अब इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर लिखते हैं हम लोग 2 0 0 2, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। और कोई लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इसका मतलब हो गया ये जो डायगोनल्स में नंबर आ रहे हैं ये हमारा एक फिक्स नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, तो फिक्स नंबर होगा, ये नंबर हमारा कंटिन्यूअस चलेगा। वही चीज कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा k का वैल्यू होगा, k मतलब जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट डायगोनली होगा ओनली। और नॉन डायगोनल का बात करें तो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्या चीज हो जाएंगे, सारे एलिमेंट तो जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब बात कर रहे हैं जाकर के इससे आगे, तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है, तो आइडेंटिटी। इसको इरेज करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं 6 नंबर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ध्यान से देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 1, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि 1 है 2 है 3 मतलब मे बी एनीथिंग जो सिर्फ डायगोनल में ही एग्जिस्ट करे, लेकिन वैसा डायगोनल में मतलब मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is said to be if all diagonal are equals to 1 and non-diagonal elements are 0। क्या कहता है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 1 होंगे। जैसे x बराबर लिखते हैं 1 0 0 1, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकेंड अगर बात कर रहे हैं ये तो 1 0 0 0, यहाँ के बदले 1, फिर 0 फिर 0 0 0 और 1, ये है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। क्या चीज से होता है, आई। क्या चीज से होता है, आई। कभी भी आई अगर दे दिया जाए या आई को शो किया जाता है तो वो जाकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोगों ने सीखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोगों ने लास्ट एक सीखना है जो अंतिम है, या तो उसको नल मैट्रिक्स कहिए या फिर जीरो मैट्रिक्स कहिए, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या चीज हो जाएंगे, जीरो, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट सिंपल सा क्या होगा, तो वो होगा जीरो। उसी के बारे में बात करेंगे। इसको इरेज करते हैं पहले। तो लास्ट हमारा 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर या और जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स या और जीरो मैट्रिक्स
जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो, जीरो जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो वो क्या चीज़ कहेंगे, तो जाकर के उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का हमेशा ओ से जीरो 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 कोई भी ले सकते हैं, वाई बराबर भी लिख सकते हैं जीरो 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 जीरो, जितना आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ओ से। कैसे से होता है, ओ से। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो अगला पार्ट के लिए ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक यू।